हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर। देखिए, इसमें पहली बच्चों की जो पसंद बनी है वो बनी है प्रोसेस सर्वर। तो पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इसमें काम क्या होता है, सैलरी कितनी होती है, ऊपरी इनकम होती है या नहीं होती है, और आखिर प्रमोशन जो है आपका कब तक हो सकता है। क्योंकि ग्रुप डी में इंसान ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहना चाहता और उसको प्रमोशन चाहिए चाहिए होता है। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, प्रोसेस सर्वर के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आप लोग के लिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट देखा है। इसको लगाने से आपकी तैयारी और बूस्टअप होगी। आप इसको लगाएंगे अच्छे से तो आपके 2 से 3 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत जरूर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें काम क्या होता है। देखिए, प्रोसेस सर्वर का कोई काम फिक्स नहीं होता है। इसमें 3-4 तरीके के आपसे काम करवाए जा सकते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आपका जो कोर्ट होती है, कोर्ट से किसी दूसरे ऑफिस में अगर कोई फाइल भेजनी है, कोई बहुत नेसेसरी फाइल है कि आपके बिना किसी को नहीं भेज सकते हैं, या फिर ऑफिस का ही व्यक्ति जाना चाहिए, तो आपको भेजा जा सकता है। जो प्रोसेस सर्वर की पोस्ट पे होते हैं वो फाइल लेके जाते हैं, वहां रिसीविंग वगैरह कराते हैं। दूसरा काम आपको ये दिया जा सकता है कि आपको कोई सीनियर क्लर्क के अंडर में आपको दे दिया जाएगा कि भैया फाइल वगैरह मैनेज करो, इसको स्टोर करके रखो अच्छे से। कोई सीनियर क्लर्क के अंडर में ही आपको दिया जाएगा। तीसरा काम ये हो सकता है कि जब आप कोर्ट में हैं और कोर्ट ने कोई संबंध निकालना है, तो आपको क्या है कि जो लोकल संबंध है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप लखनऊ पोस्टेड हैं और लखनऊ में किसी व्यक्ति का सम्मन आया है, उसको बताना है कि किस तारीख को आपको कोर्ट में हाजिर होना है, तो आपको सम्मन भी लेके जाना पड़ सकता है। देखिए, आपको कोर्ट में वहां कोर्ट से आपको सम्मन लेना है और उस व्यक्ति के पास जाना है, वहां उसको रिसीविंग दिखानी है कि भाई आपकी इतनी तारीख लगी है, आप इस तारीख को कोर्ट पहुंच जाइएगा। तो एक काम ये भी होता है। लेकिन प्रोसेस सर्वर को जब ये काम दिया जाता है कि सम्मन ले जाने का, तो उसकी तनख्वाह में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, क्योंकि आने जाने में उसका थोड़ा बहुत खर्चा भी हो जाता है। हो सकता है कि वो बाइक से जाए या फिर कोई बस के द्वारा जाए, तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो ये 3-4 तरीके के आपके काम रह सकते हैं। इसमें मोस्ट ज्यादातर काम आपका सम्मन ले जाना और रिकॉर्ड को मेंटेन करने का होता है। मतलब आपको रखना है कोई सीनियर क्लर्क के साथ, ये काम होता है। और आपका वर्किंग कितना रहता है, तो वही 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक। चलिए सैलरी की बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें सैलरी कितनी मिलती है। तो देखिए, इसका जो बेसिक होती है वो 18,000 होती है, और जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो लगभग डीए जो है, डीए मतलब होता है डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, तो लगभग 40% आपको ये मिलने वाला है। और एचआरए जो है, एचआरए भी मिलता है। इसमें एचआरए डिपेंड करता है सिटी के ऊपर कि आप किस सिटी में है। जैसे लखनऊ जैसे सिटी में है तो आपको एचआरए अच्छा खासा मिल जाएगा, लगभग 1800 से 2200 लगभग आपको एचआरए मिल जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे मोटे कहीं सिटी में है तो 900 से 1200 या 1300 तक का आपका एचआरए मिल जाता है। तो इसमें एक एचआरए भी जुड़ता है और टीए भी जुड़ता है। टीए मतलब होता है ट्रैवल अलाउंस, जो आपको जब प्रोसेस सर्वर के लिए सम्मन भेजना है तो आपको दिया जाएगा। अगर ऑफिस में आप रहते हो तो आपको नहीं दिया जाएगा। तो 18,000 का अगर हम लोग 40% निकालें तो कितना निकलेगा, 7200 ये निकलेगा। और लगभग मान के चलते हैं आप एक एवरेज सिटी में जिसमें आपको 1600 रुपए लगभग अलाउंस दिया जाता है, तो 0 6 2 8 7 15 15 और 1 16 लगभग 26,800 रुपए लगभग आपके पहली सैलरी आपकी बनेगी। अगर आप 2023-24 में 2023 में अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका लगभग इतनी सैलरी बननी चाहिए, और बाद में एनपीएस वगैरह कट जाता है तो लगभग इन हैंड 23-23,500 आपको कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगी। अच्छा, ऊपरी इनकम की बात करें तो इसमें ऊपरी इनकम होती है फिर या नहीं होती है। देखिए, ऑफिस में आप रहोगे तो आपकी ऊपरी इनकम नहीं होगी, क्योंकि आपको रिकॉर्ड इधर से उधर ले जाना है, तो ऐसा कुछ खास ऊपरी इनकम देखने को नहीं मिलेगी आपको, मतलब ना के बराबर होगी ही नहीं। ठीक है, ऊपरी इनकम। और अगर हम बात करें, अगर आपको सम्मन ले जाना है तो ऊपरी इनकम ऐसी हो सकती है कि मान लीजिए कि किसी ने केस, मतलब वो अगली तारीख में केस जीत सकता है और अच्छा केस चल रहा है उसको, और आप उसको सम्मन लेके गए, टाइम से आपने पहुंचा दिया, उसने देखा कि अरे यार ये व्यक्ति इतनी धूप प्यास में चल के आया है, और भाई ये काम तो है आपका, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं हम्बल दिल के होते हैं, तो 50-100 रुपए दे देते कि भाई मेरी तरफ से तुम जो है मिठाई खा लेना, हम लोग केस जीतने वाले हैं या फिर काफी लंबे समय से। तो बस उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो देना चाहेंगे तो आपको दे देंगे। ऐसा कोई आप डिमांड मत करिएगा, और नहीं आपको करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो जब गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं तो हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए कि अपनी जॉब को ईमानदारी से करना चाहिए। ये ऊपरी इनकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने खुशी से आपको दे दिया कि भाई आपने मेरा सम्मन सही समय में पहुंचा दिया है, या हम गांव क्षेत्र में रहते हैं, सम्मन नहीं आ पाता है और मेरे लिए केस बहुत जरूरी है, वो खुशी से आपको दे सकता है, तो खुशी से दे रहा है तो वो ऊपरी इनकम नहीं है भाई। आपका मेहनत तक उसने आपको बस थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दी, आपकी मेहनत किसको बोल सकते हैं, तो ऊपरी इनकम नहीं है, ना के बराबर है।
और प्रमोशन आपका कब तक हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रुप डी में आप परमानेंट तो जॉब नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके भी अपने खर्चे होते हैं, आपको भी अपने रिस्पेक्ट पाना होता है। ठीक है, शुरुआत की जा सकती है लेकिन लंबे समय तक आप नहीं रह सकते हो। तो आपका जो प्रमोशन है वो 3 साल से लेकर और 5 साल के बीच में कर दिया जाता है। लेकिन ये प्रमोशन जो है वो फिर आपका स्टोर में किया जाता है। स्टोर में क्या होगा कि आपका जैसे कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, सीनियर क्लर्क को के साथ नहीं रखेंगे, आपको खुद जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि आप भैया मेंटेन करो, और आपका थोड़ा सा ये बेसिक जो है ये इंक्रीज हो जाता है, और आपका एचआरए थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो ये सब आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आपको ग्रुप सी में जाना होगा कि मान लीजिए आपको क्लर्क बनना है, तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, 8 से 10 साल भी इंतजार आपको करना पड़ सकता है। अगर कोई डिपार्टमेंटल वैकेंसी आ जाती है तो आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म डालिए, अपना डिपार्टमेंटल करियर करिए, और अच्छे से अगर आपने निकाल लिया तो आपको ऑटोमेटिक आप क्लर्क बन जाएंगे। अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब है, आपके घर के आसपास ही आपको जॉब मिल जाएगी, ज्यादा दूर भी नहीं मिलेगी, जिससे आपका रहने खाने का ज्यादा खर्चा नहीं होगा। घर के आसपास आप रहोगे तो आप घर किससे मतलब कोई भी काम है तो आप जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल आपकी है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कॉल या फिर मैसेज मुझसे कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।